जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरे प्यारे मुहिब वतन पाकिस्तानियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे हमअसरों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। बादत सलाम गुजारिश है कि इस वक्त का जो माहौल है उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी है। इलेक्शन का माहौल, मईशत का माहौल, लोगों को रिलीफ, और इसमें मुस्तहिक हैं आज की कार्रवाई में मुबारकबाद के सैयद मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर आला पंजाब। आज उन्होंने शहर शहर फिरकर किराए कम कराए हैं। अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में कल से इंशाअल्लाह कमी हो जाएगी। आज जो वादे उन्होंने लिए हैं, जिसमें तकरीबन 100 रुपये मुर्गी का रेट कम होगा, आटे का रेट भी कोई 10 रुपये किलो पर कम होगा, घी पर भी कुछ कमी बताई गई है 15 रुपये किलो के हिसाब से, और चीनी भी 140 पे, ये 133 एक्स बिल बताया, यानी 140 पे मिलेगी। ये आज उनके ऐलानात हैं। अशिया खुर्दनोश की चीज़ें भी आज कम हुई है। सोना भी 2040 से होता हुआ अब 2 लाख 40 से होता हुआ 2 लाख पर आ गया था। शायद आज 2 लाख से 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे है। इसी तरह ये सब जो मसला हल हुआ है, ये मसला है हुकूमत के इक़दामात का, और हुकूमत से ज़्यादा हमारे आर्मी चीफ के इक़दामात का। क्यों कि सिविल की गवर्नमेंट की बात तो लोग नहीं सुनते, बड़े इजी लेते हैं, पुलिस की बात भी कोई नहीं सुनता, लेकिन जब आर्मी चीफ का डंडा चलता है फिर सब सीधे हो जाते हैं। और जितना बड़ा रिलीफ डॉलर में, यानी तकरीबन इंटरबैंक में 30 से ज़ायद रुपए और ओपन मार्केट में 50 से ज़ायद रुपए की कमी हुई है। और इसी तरह जो पेट्रोल में एकदम 40 रुपए कम किए गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और अब सुन रहे हैं कि इंशाअल्लाह बिजली के बिलों में इस रिलीफ का हमें फ़ायदा मिलेगा। खैर, अल्लाह ने मजबूर इंसानियत की, पाकिस्तान के जो लोग हैं बहुत मजबूर हैं, सुनी है, और कुछ ना कुछ अफाका हुआ है। तकरीबन ये जो आपके स्मगलर थे डॉलर के, उनसे कोई 90 करोड़ यानी 1 बिलियन से कुछ कम। तो 1 बिलियन के लिए तो हम IMF की पता नहीं कितनी शायद मानते हैं, कितनी मिन्नतें करते हैं, और ये हुकूमत के बैंकों में जमा हो गया है, स्टेट बैंक पाकिस्तान में जमा हो गया है तकरीबन 1 बिलियन यानी 90 करोड़। इसी तरह से दीगर चीज़ें भी हैं जो अच्छाई की तरफ चल रही हैं, और अशारिये बता रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है और पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हो रहा है, जिससे कई अरब खरब रुपए के हमारे कर्जे कम हुए हैं। तो ये सारी बातें अच्छाई की तरफ जा रही हैं, सारे अशारिये अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अलबत्ता जो एक और काम जिस पर ज़्यादा तवज्जो है और जिसका मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इस फैमिली को बात है, बस वो अंधों में कांटे सरदार वाली बात है कि गुजारा कर पाता हूँ इलेक्शन की उस फील्ड में। और अब मैं आपको बता रहा था हर 2-3 दफ़ा से कि 70 और 80 के दरमियान ही मुझे नून लीग की सीटें लगती थी, 70 और 80 के दरमियान ही मुझे पीपल पार्टी की सीटें लगती थी,
और 65 से 70 के मुझे पीटीआई की, इस तरह की पीटीआई जो टूटी फूटी है, जिसमें इमरान खान ना हो, लगती थी। लेकिन अब कोई एक हफ्ते से या 15 दिन से बिल्कुल माहौल चेंज हुआ है। और वो चेंज ऐसे हुआ है कि एक तो मियां नवाज शरीफ की आमद और उसका इस्तकबाल की तैयारियां, और कुछ जलसे, जबकि एक दो जलसे नवाज लीग के लाहौर में नाकाम हुए, लेकिन उसके बाद फिर ठोकर नियाज बेग का जलसा एक बड़ा जलसा था, और इसी तरह से शेखुपुरे का जलसा एक बड़ा जलसा था, फिर कसूर का जलसा एक बड़ा जलसा था। तो उससे ये लगता है कि शायद मियां नवाज शरीफ, जिनको हम पंजाब में 50 से 55 सीटें दे रहे थे, ऐसा ना हो या हो जाए कि वो पंजाब से 50-55 की बजाय 65 से 70 सीटें ले जाए। पंजाब की बात कर रहा हूँ। और 5 सीटें उनकी केपीके में भी खड़ी हैं। अलबत्ता सिंध और बलूचिस्तान से उनको कुछ नहीं मिलता, माँ सिवाय कराची की एक सीट के, शायद, वो शायद वाली बात। हाँ, इस्लामाबाद की 3 सीटों में से भी वो 1 या 2 सीटें ले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की नाअहली, इमरान खान माजरत का इलेक्शन में ना होना, ये फायदा देगा नून लीग को और कहीं कहीं पीपल पार्टी को पंजाब में और केपीके में। अलबत्ता फिर मैं उस बात पे बता रहा हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी, और वहाँ उसका क्लीन स्वीप होगा, और वहाँ पीटीआई और नून लीग दोनों भी सीटें हासिल नहीं कर सकेंगी। एक सीट पीटीआई बलूचिस्तान से, और 2 सीटें या 3 सीटें सिंध के कराची से, जबकि अंदरून सिंध से कुछ नहीं। और नून लीग सिर्फ कराची से शायद एक, अदरवाइज सिंध और बलूचिस्तान से दोनों जमातों के पास कोई सीट नहीं है। जबकि इस बुरानी कैफियत में भी पीपल्स पार्टी पंजाब से, जनूबी पंजाब से 10-12 सीटें निकाल जाएगी, और ऊपरले पंजाब से 3 सीटें तो इंशाअल्लाह मुझे लगती है बड़ी आसानी है, जिसमें फैसल सालेह हयात की सीट है, जिसमें राजा परवेज अशरफ की सीट है, जिसमें नदीम अफजल चंद की सीट है, और ये 3 तो हम समझ रहे हैं कि पक्की है, बाकी अल्लाह तो बेहतर जानता है। और कमरुज़्ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर और अंसर भट्टी हाफिजाबाद से, और एक जो इस साहब है गुजरांवाला से, जो मैं इस वक्त नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उन सीटों पे भी पीपल पार्टी का बड़ा मुकाबला, और पीपल पार्टी वो सीटें भी जीत सकती है। बल्कि शुनीद यहाँ तक है कि गिल साहब वाली, असलम गिल वाली सीट, जिसमें यूहन्नाबाद ईसाइयों का एक बहुत बड़ा हल्का भी लगता है, वो सीट भी, उस पर पीपल पार्टी बड़ी फाइट देने वाली है। मे भी कि पीपल पार्टी को सीट निकाल भी ले, उस पर इतनी मेहनत की जा रही है। अब जनूबी पंजाब में 12 सीटें इंशाअल्लाह पीपल पार्टी आसानी से निकालने में कामयाब हो जाएगी। तो बहुत हद हुई तो ये 15 तक इनका ग्राफ पहुंचेगा पीपल पार्टी का, जबकि नून लीग का ग्राफ अब लगता है 65 से 70 पे चला गया है। पंजाब की बात हो रही है। और केपीके में दोनों ही 5-4 पे खड़ी हैं, पीपल पार्टी भी और नून लीग भी। वो भी 5-4, वो भी 5-4, दोनों एक जैसी सीटें वहां से लेंगे। एक आध सीट का फर्क हो सकता है।
अलबत्ता जो पीटीआई है, पीटीआई को इस लूले लगड़े हालात में भी केपीके से 15 से 20 सीटें, अब पहले थी 20 से 25, लेकिन अब जो सूरत हाल बनी हुई है, अब सूरत हाल में कह रहा हूं कि वो डार साहब और ये हबीब साहब और वो सदाकत अब्बासी साहब, ये 3 बंदे और ये जो इनकी गुफ्तगू है या जो कुछ भी है, लेकिन उनका उस्मान डार और जो सदाकत अब्बासी है, उनके बयानिए में लग रहा था कि जैसे झोल है और वो खुशी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी में वो कह रहे हैं। लेकिन जब ये फरूख हबीब फैसलाबाद वाले हैं, इनका जो बयानिया है उसमें बहुत फ़र्क है। और फरूख हबीब साहब ने, भाई देखो मैं नाम सही ले रहा हूँ या गलत, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहरहाल आप समझ तो रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। शुगर का मरीजों बाद दवा ऐसा हो जाता है, अपना दिमाग कंफर्मेशन नहीं कर रहा होता। तो उनका जो बयानिया है वो मुख्तलिफ है, और वो इतना मुख्तलिफ है कि जैसे उन पर कोई दबाव नहीं, बड़े एतमाद से गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो वही बातें कर रहे हैं जो वो पार्टी में होते हुए भी जिन पर तनकीद कर रहे होते थे, बल्कि कह रहे होते थे कि चेयरमैन साहब को ये इस तरह से नहीं, इस तरह से, तो वही बातें उन्होंने आप की हैं और ज़रा खुला के की हैं। पहले ज़रा वो बंद रुमाल में कोई बात करते थे, अब उन्होंने खुली बात की है। तो लग ये रहा है कि अब कुछ लोग मजबूर हुए हैं और समझ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि वाकई चेयरमैन पीटीआई हठ धर्म थे, अपनी बात के आगे किसी की बात सुनते नहीं थे। फिर चाहे उस्मान बुज़दार को ही उन्होंने रगड़ा हो तो वो तारीफें शुरू कर देते थे कि ये वसीम अकरम प्लस है। हालांकि कहाँ वसीम अकरम, कहाँ राजा बोझ, कहाँ गंगू तेली। उस्मान बुज़दार वो भाई कमाऊ पूत था, वो जो कुछ कमा रहा था वो 50%, 10-20% नहीं, 50% बुशरा बीबी की नजर-ओ-नियाज करता था, बुशरा बीबी को देता था, तो वो काम चल रहा था। और बुशरा बीबी जो इमरान को कह देती थी वो फिर इमरान खान मुर्शिद का हुक्म समझकर उसको मानते थे। हालांकि सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करने में मुझे जो लगता है इमरान खान की जमात का और इमरान खान का, वो बुशरा बीबी का हाथ है। बुशरा बीबी से फिर वो गोगी, वो गुज्जर, वो फिर सारे, वो जुल्फी बुखारी और पता नहीं फिर कौन कौन और क्या क्या। फिर वो गुफ्तगू बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी से, मैं तो जिस दिन वो गुफ्तगू सुनी थी मैं उसी वक्त मशकूक था कि उसमें उन अल्फाज के माने ये निकलते थे कि जुल्फी बुखारी तुम मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे, और वो ये कह रहा था नहीं मुर्शद मैं तो अब आगे बस मैं लफ्ज़ों को इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ज़ुबानी बात हो जाती है और बगैर देखे कि कहीं किसी पर कोई बहुत आंतराशी करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कलू ऐसे थे। बहरहाल छोड़े इस बात को, आगे चलते हैं। इसी तरह से फिर मलिक रियाज की बेटी से वो 3 ग्राम और 5 ग्राम के हीरे की जो गुफ्तगू थी, उससे ये साफ जाहिर होता था कि बुशरा बीबी लालच में भरी हुई है। और फिर आगे आ जाए कि जनाब वो 190
190 मिलियन पाउंड जो उसको दिए गए कि लो जी आप अपने खाते में जमा करा लो, अपनी जान छुड़ा लो अदालत से, और उसके बदले में 452 कनाल जमीन अपने नाम कराना। एक ट्रस्टी का फ्लैट अलकादर ट्रस्ट के जी ट्रस्टी के हवाले, लेकिन मिल्कियत थी वो बुशरा बीबी की और इमरान खान की। ये सारी चीजें, ये सारे इशारे बताते हैं कि दोनों मियां बीवी लालची हैं और लालच से भरे पड़े हैं। हाँ, अगर इमरान खान चारण लालची है जो दूसरों की जेब से ही निकलवा के खाना चाहते हैं, लेकिन बुशरा बीबी 75% लालच रखती हैं और वो नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन के अलावा अपने तवीज़ गंडे और इसके चक्कर में बहुत कुछ हड़प कर जाती हैं। तो इन हालात में अब कह सकते हैं कि पीटीआई के अरूज को ज़वाल तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि उसमें 50% से जायद की न सही लेकिन 50% की कमी हुई है। और अब वो 50% की जो कमी है, यानी कि अगर वो पंजाब में 65 सीट, मुल्क से अगर वो 65 सीट ले रहे थे, तो अब उनकी सीटें जो हैं वो 35 से 40 रह जाएंगी, क्योंकि इमरान खान होंगे नहीं, बल्ले का निशान नहीं होगा, तो बाकी लोगों की वो मकबूलियत नहीं है जो इमरान खान की है। और फिर असल बात कि जो इलेक्टेबल थे, जिन्होंने इलेक्ट हो जाना होता है, उनके अपने वोट इतने होते हैं, वो 90% पीटीआई से निकल चुके हैं और उनका रुख इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्यादा निकलने वालों का तकरीबन 50% जो निकले पार्टी से, पीटीआई से, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में 20% वो खटक साहब की पार्टी में, और 1-2% कोई इसमें काफ लीग में, और 10% अब निकले वाले का 10% का नहीं, 50 निकले हैं, 10% बनेंगे 5। तो 5 लोगों ने रुख किया है पाकिस्तान पीपल पार्टी का, और कोई 5-6% नून लीग में भी गए हैं। तो इस तरह से अब 6% का मकसद है कि 3 लोग पीटीआई से, क्योंकि जब परसेंट का तो लोगों की पता नहीं क्या दिमाग में आता है, वे टोटल 50 लोग निकले तो 3 लोग गए, और अगर 40 निकले तो 2 ही लोग गए नून लीग में, और मैं 10% पीपल पार्टी का कह रहा हूं तो पीपल पार्टी में 5 लोग गए, और अगर 40% लोग निकले तो 4% गए। नहीं, इस तरह से इस हिसाब को